गुड मॉर्निंग। आज का जो अपना प्रैक्टिकल है इट इज दैट इज टू स्टडी द कॉमन लेबोरेटरी ग्लासवेयर विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन माइक्रोबायोलॉजी लैब। तो ये कुछ हमारे पास में ग्लासवेयर है जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। आपको इनको पहचानना आना चाहिए और इनसे अपन किस तरह का क्या काम लेते हैं वो भी पता होना चाहिए। तो इन दैट सीरीज ये जो सबसे पहले हमारे पास में है लाइक दिस इज टेस्ट ट्यूब। ये आपको सबको पता होगा, बहुत बार राइट फ्रॉम द स्कूल टाइम इसको अपन यूज करते हैं। टेस्ट ट्यूब में आपको माइक्रोबायोलॉजी लैब में इस टेस्ट ट्यूब का यूज यूजुअली अपन कोई भी कल्चर सस्पेंशन तैयार करने के लिए या इनोकुलम प्रिपरेशन तैयार करने में, या फिर जब आप अगार स्टैप या अगार स्लान प्रिपेयर करते हैं दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कल्टीवेशन के लिए भी और प्रिजर्वेशन के लिए भी टेस्ट ट्यूब्स का उपयोग किया जाता है। ये अलग अलग कैपेसिटी के आते हैं। इसी तरह से देखिए ये दूसरे टेस्ट ट्यूब्स है, इसके ऊपर लिखा हुआ है 10 ml। और इसमें जो डिफरेंस है इसमें और इस टेस्ट ट्यूब में जो अपन को डिफरेंस दिख रहा है कि इसके ऊपर एक स्क्रू कैप लगा हुआ है और ये जो स्क्रू कैप ट्यूब्स है जनरली इनका यूज जब हमको किसी कल्चर को लाइक मेनली अपन जो एल्गी वगैरह के जो कल्चर्स होते हैं उनको प्रिजर्वेशन के लिए करते हैं। इसमें आप कल्चर को जब आप स्क्रू टाइटली इसको कैप्ट कर देते हैं तो इनका लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन हो सकता है और इसमें एयर वगैरह एंटर नहीं कर पाती है। तो जिस फॉर्म पे अपन कल्चर को रखते हैं तो वो लॉन्ग टाइम प्रिजर्वेशन के लिए इनका यूज करते हैं। एक इसी तरह का एक और टेस्ट ट्यूब है, ये देखिए इसका जो टेपरिंग एंड है तो ये आपका सेंट्रीफ्यूज तो पता होगा सेंट्रिफिकेशन के लिए कि जो भी आपने सस्पेंशन वगैरह या जो भी सॉल्यूशन को आपने सेंट्रीफ्यूज किया है तो उसमें जो भी पैलेट या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे तो वो सेडिमेंट हो जाते हैं और ऊपर का जो आपका क्लियर लिक्विड है या एक्सट्रैक्ट है उसको आप डिकेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सैंपल प्रिजर्वेशन के लिए जब आपको कोई क्लिनिकल सैंपल्स वगैरह के लिए कलेक्शन के लिए स्टोरेज के लिए और उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इन टेस्ट ट्यूब्स का यूज किया जाता है। सो ये तो टेस्ट ट्यूब्स के बारे में हो गया। दिस इज द बीकर। बीकर भी आपके डिफरेंट कैपेसिटी के आते हैं लाइक 100 ml का है आपका, 50 ml का होता है, 100 ml होता है, 250 ml होता है, 500 ml और 1 लीटर के बीकर्स होते हैं। यहाँ पे ये उनका स्केलिंग दिया हुआ है, ये वॉल्यूमेट्रिक है कि कितना वॉल्यूम है। आप या तो बीकर पे अगर सपोज यू हैव टू टेक 200 ml ऑफ वाटर और एनी सैंपल तो आप उसको यहाँ तक का फिल करेंगे। इन दैट केस हमको आइडिया हो जाता है कि हाँ 200 ml हो गया। अगर हमारे पास बीकर पे अगर ये स्केलिंग नहीं दिया हुआ है तो उस सिचुएशन में हम मेजरिंग सिलेंडर्स को यूज करते हैं। ये भी अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, अलग अलग वॉल्यूम कैपेसिटी के होते हैं। मेजरिंग सिलेंडर में आप ये ग्लास के भी बने होते हैं और ये फाइबर के भी बने होते हैं जिसमें कि आपको जो भी सैंपल या सॉल्यूशन ड्यूरिंग द मीडिया प्रिपरेशन जो भी चीजें हमको लेनी होती है लिक्विड उसको हम इसमें ऐड करके उसका माप ले सकते हैं। इसी तरह से एर्लेनमेयर फ्लास्क, ये भी आप लोगों ने पहले भी बहुत बार देखा होगा। माइक्रोबायोलॉजी में ये जो एर्लेनमेयर फ्लास्क है इनका यूज एक्चुअली अपन जब कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया फॉर द कल्टिवेशन ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स वी यूज दिस एर्लेनमेयर फ्लास्क। इनका देखिए इनका जो नेक होता है और ये जो माउथ होता है ये इस शेप में है आपका, कॉनिकल बोलते हैं क्योंकि ये कॉनिकल शेप में दिया हुआ है। और इनकी कैपेसिटी देखिए लाइक दिस इज 250 ml फ्लास्क। इसी तरह के ये 500 ml के भी होते हैं, 100 ml के भी होते हैं और 1 लीटर के भी होते हैं। हमको कौन सा फ्लास्क लेना है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द मीडिया वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। Like suppose if we have to prepare 500 ml of media, for the preparation of the 500 ml of media we will use 1 liter of Erlenmeyer flask, क्योंकि हमेशा जो भी हम इसमें फिल करते हैं ये आपको हेड स्पेस यहाँ पे देना होता है
ताकि जब हमारा मीडिया बॉईल करे या कुछ भी करे तो ये ऊपर में आप देख रहे हैं बॉटम प्लग लगा हुआ है, तो इसके बॉटम को भी टच नहीं करना चाहिए। तो हमेशा जिस भी वॉल्यूम कैपेसिटी का एलिमेंट फ्लास्क यूज किया जाता है उस पे ये ध्यान रखा जाता है कि वो आधा ही भरा रहे, हाफ ऑफ द क्वांटिटी इज टू बी फिल्ड, और जो रेस्ट या हेड स्पेस हमेशा यहाँ पे खाली रखना है। ये 250 ml का जो आपका फ्लास्क है, तो इसके लिए जब भी हम उसमें मीडिया बनाएंगे तो वो मीडिया की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है इट शुड नॉट एक्सीड बियॉन्ड 150 ml, 100 to 150 ml विल डू। ठीक, तो ये इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दैट इज अपना पेट्री प्लेट। पेट्री प्लेट आपका देखिए प्लेट फॉर्म पे है, और पेट्री प्लेट क्यों बोला है, बिकॉज ऑफ द इसके जो डिस्कवरर थे आर्ची पेट्री, जो कि रॉबर्ट कोच के स्टूडेंट थे, और रॉबर्ट कोच जिन्होंने बैक्टीरियोलॉजिकल या सॉलिड मीडिया का कॉन्सेप्ट दिया था, कोच फॉस्फेट्स वगैरह काफी उनके इम्पोर्टेंट बहुत सारे उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। तो ये जो पेट्री प्लेट है, ये एक आपका ये ग्लासवेयर है जिसपे कि हम बैक्टीरिया की ग्रोथ कराते हैं, बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको भी हमको कल्टिवेट करना होता है, तो उसको जो न्यूट्रिएंट बेसल एक न्यूट्रिएंट का जो बेस प्रोवाइड किया जाता है वो इस ग्लासवेयर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। ये देखिए इसका जो बेस पोर्शन है, जो पेट्री प्लेट का जो बेस है उसका साइज और ऊपर का ये जो लिड पोर्शन है दोनों में डिफरेंस है। जो लिड पोर्शन है उसका साइज ऐसा होता है कि वो बेस पोर्शन को कंप्लीटली कवर कर ले। ऐसा करने से क्या होता है कि ये जो एयर है, जो भी आपकी कंटामिनेटेड एयर है, वो अंदर एंटर नहीं कर पाती है। और जब भी हम पेट्री प्लेट लाइक ये भी आपके डिस्पोजेबल भी होते हैं और नॉन डिस्पोजेबल जिसको कि आप फिर से आप रीयूज कर सकते हैं, वैसे भी होते हैं, फाइबर के भी होते हैं, बोरोसिल ग्लास के भी बने होते हैं। इसमें अपन जब भी मीडिया डालते हैं तो इसको भी ऐसा डालते समय ये ध्यान रखा जाता है कि पूरा अपर सरफेस तक या टॉप तक उसको नहीं भरा जाता है। एक इसमें जनरली 15 to 20 ml ऑफ मीडिया अपन पोर करते हैं और हेड स्पेस अपन रहने देते हैं, वो मीडिया प्रिपरेशन के टाइम पे आपको क्लियर हो जाएगा। देन टॉकिंग अबाउट, ये देखिए दिस इज द स्प्रेडर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। इसका शेप देखो एल शेप में है, एल शेप के ये आपके फाइबर के भी आते हैं और डिस्पोजेबल भी आते हैं, उसको भी अपन यूज कर सकते हैं। ये ग्लास स्प्रेडर है। इसको तैयार करने के लिए क्या किया जाता है, लाइक अपने पास में स्ट्रेट ग्लास रॉड रहता है, उसको आपको फ्लेम पे, जो आपका बंसन बर्नर है, फ्लेम पे जब आप उसको एक पॉइंट पे, फ्लेम के एक पॉइंट पे अपन उसको बर्न करते जाते हैं तो वो ग्लास जो है वो धीरे 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 मोल्ड होता जाता है, और मोल्ड होते होते उसको अपन इस पर्टिकुलर शेप में ले आते हैं जब वो एल शेप का हो जाता है। ग्लास स्प्रेडर की सहायता से जो भी कल्चर हम पेट्री प्लेट के अगार मीडिया पे डालते सरफेस पे तो उसको स्ट्रीकिंग या स्प्रेडिंग या जो भी प्योर कल्चर टेक्निक होती है वो सब ग्लास स्प्रेडर के थ्रू की जाती है। अब उसके बाद में ये देखिए ये पिपेट है, ये देखिए ये हमारे पास इसमें पिपेट है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारी आपकी टेक्निक्स, और जब भी कोई चीज हमको नाप की लेनी होती है कि कितना वॉल्यूम आपको सैंपल लेना है या कोई भी सॉल्यूशन लेना है या कोई भी केमिकल लेना है, तो वह केमिकल जो अगर आपके ml वाले हैं तो फॉर दैट वी यूज दीज ग्लास पिपेट्स। इनका शेप देखिए, ये टेपरिंग एंड है और जो कि कैपिलरी एक्शन पे वर्क करता है, और यूजुअली इसमें हम वो चीजें लेते हैं जिनको हम इजीली सक कर सकते हैं। आप जिनको सक कर सकते हैं उन सॉल्यूशन या केमिकल्स को या वाटर उस तरह की चीजों को हम पिपेट के थ्रू पिपेटिंग करते हैं, या फिर आप जिनको इजीली इसको अपन ब्लो कर देते हैं। इनके भी अलग अलग कैपेसिटी होती है, 2 ml का होता है, 5 ml का होता है,
और 10 ml के होते हैं यूजुअली। और अगर कोई चीज़ हमको ये मिलीलीटर में है, इनका जो स्केलिंग है, अगर मान लीजिए आपको माइक्रोलीटर का लेना है तो फॉर दैट वी यूज पाश्चर पिपेट। वो म्यू एम एल कैपेसिटी के उसको अपन सेट कर देते हैं और आप माइक्रो लीटर वाली जो सॉल्यूशंस होती है या इनोकुलम होते हैं उसके लिए अपन पाश्चर पिपेट को यूज करते हैं। So that's all about the laboratory glassware। और अभी आपको जब टेक्निक्स बताएंगे तो अपने आप भी कुछ कुछ आपको यूज इसके समझ में आते जाएंगे।